अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज 8 अक्टूबर है, दिन है इतवार का। बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग पर। इसराइल को सरप्राइज़ किया गया, इसराइल की फ़ौज को नाकारा बना दिया गया, इसराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम बना दिया गया, इसराइल के कैमरे के ज़रिए जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसे नाकारा बना दिया गया, इसराइल के आयरन डोम जो एंटी मिसाइल एक सिस्टम है उसे नाकारा बना दिया गया, इसराइल के मारखावा टैंक जो दुनिया में इसराइल किसी मुल्क को देने के लिए तैयार नहीं था, इसराइली फ़ौज को नाज था इस टैंक पे, जदीद टैंक था, उस टैंक पे हमला करके उसके ऊपर फ़लस्तीनी नज़र आए, उन्होंने इसराइली फ़ौजियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 2006 में लबनान और इसराइल के दरमियान जारी होने वाली जंग जो 35 दिन तक जारी रही, उससे भी कहीं ज़्यादा ये ताकतवर हमला है। ये इसराइली वज़ीर दिफा ने बताया है कि जो 35 दिन जंग जारी रही थी लबनान और इसराइल के दरमियान 2006 में, उससे भी कहीं बड़ा हमला किया गया है। इसके साथ साथ प्रोफेशनल फ़ौज एक्सपोज हो गई, इसराइल की इंटेलिजेंस उनके इदारे नाकाम हो गए, इसराइली सिस्टम को नाकाम बना दिया गया और इसके साथ साथ कई फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 तो इसराइली मीडिया कंफर्म कर रही है कि 3 उनके मेजर जनरल लेवल के अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हैं। इसराइल के अफसरान फ़लस्तीन के पास हैं। आयरन डोम इसराइल का एक बड़ा सिस्टम है जो मुख्तलिफ रॉकेट और मिसाइल से इसराइल को बचाता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है। आयरन डोम पे इसराइल को नाज था कि ये सिस्टम उनके पास मौजूद है जो मुकम्मल तौर पे इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है रॉकेट और मिसाइलों से। इस सिस्टम की काबिलियत ये है कि अगर 100 मिसाइल या रॉकेट फायर किए जाएँ तो कम से कम 90 के करीब ये सिस्टम उनको नाकाम बना लेता है, जबकि 10 कहीं जाके गिरते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमला हुआ ये मुकम्मल तौर पे आयरन डोम सिस्टम जो है, आयरन डोम नाकाम रहा। और इस सिस्टम के नाकाम होने के साथ साथ जो मारखावा टैंक है वो भी इसराइल की, वो इस वक्त फ़लस्तीन के कब्ज़े में है और उससे ये ख़तरा लाक हो गया इसराइली फ़ौज को कि इस सिस्टम से अब दुनिया को पता चल जाएगा कि ये टैंक, जदीद टैंक किस तरह के इक्विपमेंट से लैस है, किस तरह से मुख्तलिफ दुनिया की अफवाज के पास जो टैंक हैं उनसे मुख्तलिफ और जदीद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम उनका फेल हो गया और जो हमला किया गया, जो आलमी मीडिया ने बताया है कि 5000 के करीब पहले जो 10 से 15 मिनट थे उसमें ये मिसाइल जो है वहाँ फायर किए गए, जबकि 8000 से 10,000 के करीब तादाद बताई जा रही है कि इस पहले हमले में ये मिसाइल दाग दिए गए इसराइल पे। इसराइली मीडिया ने और इसराइली फ़ौज ने ये बताया है कि तमाम उनके शहरी जो हैं वो बंकर्स में चले जाएं, जो उनके ख़ास तौर पे जहाँ पे हमला हुआ है, जो गज़ा पट्टी के करीब जो इसराइली आबादी है, उनको कहा गया है कि उन घरों में उनके जो बंकर बने होते हैं वो बंकर्स में रहें और एक शेड्यूल उनको दिया गया है कि उस शेड्यूल के मुताबिक वो बाहर आएँ और बाकी टाइम वो बंकर्स में रहें। इसराइल में भी तमाम जितने भी आबादियाँ हैं उनमें घरों की तामीर इस तरह होती है कि ऊपर घर होता है और नीचे बंकर। किसी जंग की सूरत में वो उन बंकर्स में रहते हैं। उनका सबसे ज़्यादा जो घर का सामान होता है, जिसमें राशन होता है, वो बंकर्स में ही रहता है कि किसी भी जंग की सूरत में ये सायरन सुनते ही और शहरी जो हैं वो फौरी तौर पर अपने घरों में कायम बंकर्स में चले जाते हैं और वो महफूज तस्वर करते हैं। बाहर फ़ौज गश्त कर रही होती है। इस वक्त भी जो इसराइल है, इसराइल के सड़कों पे टैंक्स इस वक्त मौजूद हैं और फ़ज़ा में उनकी जो एयरफोर्स है वो मौजूद है और फ़लस्तीन पे वो हमले कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो बिल्डिंग हैं उनको निशाना बना रहे हैं, आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पे उनके निशाने का जो पहला हदफ है, जो मीडिया के आलमी मीडिया के ज़रिए पता चला है, वो बुलंद व बाला इमारतें हैं, उनको गिराया जा रहा है, उन पे हमले किए जा रहे हैं। जबकि इसराइल की फ़ौज का दावा है कि वो इतने मुनज़्ज़म और मजबूत हैं कि वो 4 मुल्कों को एक वक्त में जवाब दे सकते हैं, जिसमें फ़लस्तीन, लबनान, ईरान, शाम को वो हमेशा दुश्मन तस्वर करते हैं और उनकी फ़ौज का दावा होता है कि वो किसी भी वक्त में 4 मुल्कों को वो जवाब देने के काबिलियत रखते हैं, अहलियत रखते हैं, लेकिन ये इस हमले में नाकाम रहे। आखिर में बात करेंगे कि ये इसराइल
نے इस मरतबा अरब ममालिक के साथ अमन और दोस्ती के नाम पे एक ताल्लुकात बहाल करने का सिलसिला शुरू किया, जिसमें सऊदी अरब, दुबई और दीगर ममालिक शामिल हैं, जिन पे बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए और प्रेशर भी डाला जा रहा है कि वो ममालिक इसराइल को तस्लीम करें या ताल्लुकात बहाल करें। जबकि इसराइल वहाँ उन मामलात में मसरूफ़ था और यहाँ पे एक सरप्राइज़ अटैक हो गया इसराइल पे, जिससे लगता है कि ये ताल्लुकात कायम करने वाला सिलसिला और जो इसराइल के अमन के नाम पे दोस्ती के मामलात थे वो भी अभी कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, यहाँ से पर्दा चले जाएंगे। जबकि इसराइली फ़ौज जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ़िज़ा में उनके तैयारे ऊपर हैं, उसके साथ साथ ज़मीन में उनके टैंक नज़र आ रहे हैं, फ़ौज सड़कों पे है। और उन्होंने अपने शहरियों को कह दिया है कि वो जो गज़ा पट्टी में उन्होंने मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक से अपने इसराइलियों को वहाँ सेटल किया, आबाद किया है, गैर कानूनी तौर पे उनको आबाद किया, उनको घर बना के दिए हैं, उन घरों से उन आबादी को वो कोशिश कर रहे हैं कि वो शिफ्ट करें वापस अपने इसराइल की हदूद में, जहाँ उनकी आबादी मुकम्मल तौर पे पहले से ही कई बरस से आबाद है। इन आबादियों में इन नए आबादी पे, इस नई आबादी पे फ़लस्तीन में अवाम में भी गम गुस्सा था, क्योंकि वो उनका तसल्लुत बढ़ता जा रहा था और उनकी ज़मीन तंग की जा रही थी, और मुख्तलिफ़ जो गज़ा पट्टी की बाकी बची ज़मीन है उस पर भी इसराइल अपनी आबादियाँ बना रहा है और अपने लोगों को सेटल कर रहा है। अब उन लोगों के लिए मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर इस अटैक से, इस सरप्राइज़ अटैक से। और ये बताया जा रहा है कि मज़ीद हमले इससे भी बढ़ सकते हैं। और अब इसराइली फ़ौज जो है वो देख रही है कि उनका सिस्टम किस तरह ये फेल हुआ है, क्योंकि यूक्रेन में रशिया के दरमियान जंग हुई है, उसके असरात को भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और मुल्क ने इतनी बड़ी मुकम्मल तौर पे एक सिस्टम को फेल करने के हवाले से उनको मदद की है, या इतनी बड़ी तादाद में उनको असला फराहम किया है। अब इसराइल इससे परेशान है और इसराइल खौफजदा है कि इससे भी बहुत बड़ा मुनज़्ज़म अटैक उन पे हो सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से इसराइल अपना सिस्टम को बहाल करता है, और ख़ास तौर पे जो उनके मज़ाले में फ़लस्तीन में उनको किस तरह रोकता है, क्योंकि फ़लस्तीन में इस वक्त अवाम जो है उनकी ज़मीन तंग कर दी गई है, उन पे घरों पे इस वक्त जवाबी हमले जारी हैं। मैं रखूँगा आपको इस सूरत हाल और दीगर सियासी मामलात से बाखबर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।